हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पार्क अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोडेड इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी का लास्ट चैप्टर भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जो है कोडिंग में दी होगी, आपको ये जैसे कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, ऐसे ही करना है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनसे जो है हम उन्हें सिंपल तरीके में निकाल कर बस कुछ कथन दिए होंगे, उनके निष्कर्ष की हमें क्या करनी है, जान। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कोड दे रखा है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, यानी कि एट द रेट, जहां भी एट द रेट होगा, जहां भी आपको एट द रेट कथन में दिखाई देगा या निष्कर्ष में दिखाई देगा, उसका क्या अर्थ है कि पी क्यू से बड़ा है, यानी कि पी जो है क्यू से बड़ा है, यानी कि क्यू से बड़ा है। इसका अर्थ ये बनेगा जहां पर भी क्या होगा, एट द रेट होगा। अब सेकंड में क्या है कि परसेंट का अर्थ है पी क्यू से कम या बराबर है, यानी कि क्यू से कम है पी, तो इसका क्या अर्थ होगा, यानी कि पी जो है वो क्यू से कम है और बराबर है। तो ये किसका चिन्ह, ये हो जाएगा चिन्ह परसेंट का। चलिए ये देखते हैं, हैशटैग जो है वो पी क्यू से छोटा है, यानी कि जो हमारा पी है वो क्यू से छोटा है, तो पी जो है हमारा वो क्यू से छोटा है। ठीक है, तो ये किसका अर्थ होगा, ये होगा हैशटैग का अर्थ। इस सिंबल का जो अर्थ है वो है पी क्यू के बराबर है, यानी कि जो हमारा पी है वो हमारा बराबर है क्यू के। पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा, यानी कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है, पी जो है वो क्यू से बड़ा है या बराबर है, यानी कि बराबर है। ये किसका अर्थ है, ये है हमारे पी और क्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सिंबल के लिए है। ये मैंने लिख भी दिया कि इसका मतलब सिर्फ सिंबल से ही है, जैसे कि हमने शुरू पहली वीडियो जो है उसमें हमारा बहुत ही डीपली बता रखा है। ऐसे ही अब हमें जो है, आपने अगर पहली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो पहली वीडियो देख लेना। पहली वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप लोगों को समझाया गया था ये। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको जो है बताया गया था, यहाँ पर जो है ये बच्चा है और यहाँ पर जो है आपके फादर बैठते हैं। ठीक है जी, ये आपके क्या हुआ, यहाँ पर ये आपके फादर हो गए, ये हो गए आपके दादाजी, बच्चा। तो अब इनकी जगह हम देखते हैं जब इक्वल टू का चिन्ह, इक्वल टू के चिन्ह की जगह क्या दे रखा है इन्होंने, इक्वल टू के चिन्ह की जगह दे दिया इन्होंने ये वाला चिन्ह। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की जगह, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह दे दिया इन्होंने एंड का चिन्ह, एंड इक्वल टू की जगह दे दिया इन्होंने एट द रेट का चिन्ह, एंड उधर की तरफ अगर मुख है तो ये दे दिया इन्होंने परसेंट का चिन्ह, और उधर की तरफ अगर ग्रेटर देन है तो ये दे दिया इन्होंने हैज टैग का चिन्ह। बस और कुछ नहीं है, सारा कुछ जैसे कि हम चलते हुए आ रहे हैं सीरियल वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो भी है, ऐसे ही सेम। बस उसने क्या करा है, इन्हें कोडिंग में दे दिया, ऐसा सिंपल तरीके में ना देगा। अब की बार क्या करेगा, उन्हें कोडिंग में दे दिया है, इसलिए ही हम इसे कहते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। चलिए आइए देखते हैं निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष देगा, क्या क्यू एंड वाई। अब आपको पता होना चाहिए क्यू एंड का जो मीनिंग है वो ये है, एंड का जो मीनिंग है वो ये है और इसका मीनिंग ये है, यानी कि हमने कोड को सिंपल तरीके से अपना सोल्व करके अपनी मीनिंग्स निकाल दिए। एट द रेट का जो मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग हमारा ग्रेटर देन, एंड परसेंट, परसेंट का जो मीनिंग आता है हमारा निकल के आता है ये वाला चिन्ह हैज टैग इज इक्वल्स टू, इसका जो चिन्ह है ये है हमारा इक्वल्स टू का चिन्ह, और क्या बचा हैज एंड एंड, हैज का जो हमारा चिन्ह है ये है, और ये हमारा एंड का जो चिन्ह है वो हमारा ये है। इतनी बात सभी को समझ में आई है, क्लियर है? ठीक है, हमने कुछ नहीं करा है, जो हमें कोडिंग में दे रखा था एंड एट द रेट, परसेंट, कैप्स, हैशटैग एंड, इसे हमने सिंपलीफाई करके यहाँ से हमने इसका पता लगाया कि किस चिन्ह का मीनिंग क्या है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर कोडिंग से इसे सिंपलीफाई कर दिया है। तो अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि क्यू एंड ई, एंड का जो मीनिंग है वो है हमारा ये, क्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई। देखते हैं
क्यू से ई तक जाना है, क्यू से ई तक जाने के लिए ये वाला चिन्ह हमें देखना होगा। परसेंट का जो चिन्ह है, परसेंट का अगर हम चिन्ह की यहाँ पर बात करें, परसेंट का चिन्ह है यानी कि पी क्यू से कम, पी जो है वो क्यू से कम है या बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, पर ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी एन डी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सी एन डी, क्योंकि हम जब अगर अलग तरफ को अगर मुख है तो हम वो कैन नॉट डिटरमाइन कर देते हैं, यानी कि इसमें कोई हम रिलेशन नहीं करते हैं। वही सेम है ना, जानी दुश्मन, एक दूसरे की शिकल भी नहीं देखना पसंद करते हैं ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रखा है इन्होंने h@p। h@p का क्या मीनिंग है, यानी कि h इज ग्रेटर देन p, h ग्रेटर देन p। h देखते हैं, h ये रहा हमारा और p कहाँ है हमारा, ये रहा। पर यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम h से p तक भी जाएंगे, p तक जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी C and D हो जाएगा, C and D हो गया। तो ये भी कथन क्या होगा हमारा, C and D हो गया, यानी कि ये भी कथन क्या हमारा गलत है। हैशटैग का जो चिन्ह है हमारा, हैशटैग का चिन्ह है हमारा, यानी कि T इज लेस देन S। T से अगर मैं S की बात करूं, T से S तक जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि T और E के बीच में ही हमारा क्या नाम है, सी एन डी आ चुका है, यानी कि ये भी हमारा कथन क्या हो गया, सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर कुछ हम ऑप्शंस में देखो क्या आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैन नॉट डिटरमाइन सी एन डी, या कह सकते हैं नो रिलेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो हम जांच करने पर हमें प्राप्त हुआ कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर इसे उतारना चाहिए उतार सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये जो हमें ये 1 2 वगैरह जो भी दे रखा है, ये इसका मतलब सिर्फ सिंबल से ही है, तो इससे कोई भी हमें यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें कथन में सिर्फ हमें सिंबल से रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं। यानी कि जो कोडिंग में दे रखा है उसे सिंबल से रिप्लेस करो, सिंपल। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग का अर्थ क्या है। एक जो है 2 से बड़ा है, 1 जो है 2 से बड़ा है, यानी कि 1 जो है 2 से बड़ा है, और ये किसका है, ये इस चिन्ह का है। एट द रेट का अर्थ है 1 2 से कम या बराबर है, यानी कि 1 जो है वो 2 से कम है और बराबर है। तो इसका क्या अर्थ है, ये आया है एट द रेट का। परसेंट का अर्थ है 1 2 से छोटा है, यानी कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि 1 जो है वो 2 से छोटा है। ये किसका अर्थ है, ये है हमारा परसेंट का अर्थ। हैशटैग का अर्थ है 1 2 के बराबर है, यानी कि 1 जो है 2 के बराबर है। किसका अर्थ है, ये हैशटैग का अर्थ है। स्टार का जो अर्थ है वो है 1 2 से बड़ा, यानी कि 1 जो है वो 2 से बड़ा और इक्वल होगा। ये किसका अर्थ है, स्टार का। सेम वही देख लेते हैं कि जब हम इसमें जांच करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यही होता है, और यहाँ पर ठीक है ये बच्चा, फादर, ग्रैंडफादर। तो हम जो है इन्हें सिंबलों से रिप्लेस कर देंगे। जैसे इक्वल टू का चिन्ह है, तो इक्वल टू का चिन्ह क्या है, वो हमारा हैशटैग है। स्टार का जो चिन्ह है वो हमारा ये वाला सिंबल है, ये स्टार्स के चिन्ह से रिप्लेस होगा। और ग्रेटर देन जो है ये इस चिन्ह से रिप्लेस होगा। ये जो हमारा एट द रेट से रिप्लेस होगा, और जो ये वाला चिन्ह है ये हमारा परसेंटेज से रिप्लेस होगा। आइए चलिए देख लेते हैं कथन को कि कथन में क्या, जैसे कि यहाँ पर एट द रेट दे रखा, आपको आई होप साफ दिख रहा होगा। एट द रेट हैशटैग परसेंट स्टार, ये चिन्ह एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है वैसे एट द रेट। तो एट द रेट का जो चिन्ह है वो हमारा क्या, ये जो है ये प्रतीक, ठीक है।
और हैशटैग का जो चिन्ह है हमारा हैशटैग यानी कि इज इक्वल्स टू %, ठीक है, और स्टार, ठीक है, फिर ये वाला चिन्ह हो गया और @ वाला चिन्ह हो गया। यानी कि हमने जो है यहाँ पर कोडिंग में दे रखा तो उसे सिंपल करते हैं अपने जैसे भी हम करते आ रहे हैं सेम उसी लैंग्वेज में हमने ऐसा कर लिया है %, और ये हमारे से ये पूछ रहा है और हैशटैग ये हमारे से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि Q जो है वो लेस देन M होना चाहिए, Q ये रहा M ये रहा, Q लेस देन M, बट ठीक है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फादर बच्चा और ये क्या है हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है भाई। ये क्या होगा, ये हमारा जो है क्यों %M जो है वो सत्य हो जाएगा क्योंकि हमने जांच करने पर पाया गया, क्योंकि जब हम इसकी जांच करेंगे जैसे कि ये हमारा Q दे देता, ये हमारा क्या है Q जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू फिर इक्वल टू फिर ये ग्रेटर देन, यानी कि M हमारे ग्रेटर देन है, यानी कि Q ग्रेटर देन M, ये हमारे यहाँ पर सत्य होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य होता है। J हैशटैग O, अब J कहाँ है, J देखते हैं भाई, J ये रहा, O कहाँ है हमारा ये रहा, पर J से O तक जाने के लिए कह रहा है कि इक्वल टू यानी कि हैशटैग इक्वल टू, पर हमें तो यहाँ पर जो प्राप्त हो वो हुआ CN, ठीक, कैनॉट डिटरमाइन, जानी दुश्मन, ये क्या है जानी दुश्मन यानी कि कैनॉट डिटरमाइन, तो ये क्या होगा ये CND हो जाएगा, तो इसका क्या होगा फर्स्ट सत्य है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।